200 शेयर लिए डिसीजन में, उस शेयर की वैल्यू 150 रुपये थी। कैसे? 50 तो उसकी फेस वैल्यू थी, बेसिक वैल्यू, और प्रीमियम मैंने उस पर प्रीमियम, क्योंकि इसका मतलब जो शेयर मार्केट में ज़्यादा चलते हैं, उनकी चलन है, जबरदस्त भाव है, प्रीमियम मिल गया उसको, तो वो उसको 150 में बढ़ा शेयर। 50 का शेयर कितने में बढ़ा? 150। प्रीमियम 100 रुपये बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गई उस शेयर की। ठीक है, तो इसको तो फिर कितने में बढ़ा वो शेयर? एक शेयर 150 का, तो कितने शेयर? 200 शेयर ना। कितने शेयर लिए? कितने में पड़ेंगे? एक शेयर 150 का, तो 200 शेयर 30,000 ना। ये में 30,000। चलो ठीक है, उसको वो शेयर ये निकालना पड़ेगा साहब। शेयर कितने में पड़े उसको? 30,000। ठीक है, अब ये करना क्या चाहता है वो देखो। लेकिन उसको 30,000 में पड़े ऐसे नहीं, इन्होंने ब्रोकरेज भी दिया है। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन शेयर्स। उसको कितना परसेंट प्रॉफिट मिला? 50%। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, अरे 50% प्रॉफिट मिला इसको, यानी पैसा मिला है। अरे ये शेयर लेगा 30,000 में, तो बाद में उसको 30,000 उसके शेयर हो गए, उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है, 50% मिला उसको प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट मिलने के बाद उसने क्या किया? आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, प्रॉफिट मिलने दिया, मिल गया, प्रॉफिट जमा हो गया, हाँ, उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं शेयर बेच देता हूँ। तो बताओ उसने क्या किया? ही सोल्ड 100 शेयर्स। कितने शेयर बेचे? 200 में से 100 शेयर बेच दिए। अब बताओ कितने में बेचे? एट द डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज। बताओ 10 रुपीज के डिस्काउंट में बेची, इसका मतलब 10 रुपीज का डिस्काउंट। डिस्काउंट 10 रुपये का दिया, तो फेस वैल्यू कितनी थी? 50। प्रीमियम कितना? 100। नहीं अभी नहीं, वो तो लेते समय था, बेचते समय पूरा पढ़ लेते पहले। उसने 100 शेयर बेचे, कितने के डिस्काउंट में? 10 रुपीज का डिस्काउंट। फिर रिमेनिंग शेयर्स वेर सोल्ड एट द प्रीमियम ऑफ 75। अरे 100 शेयर 50% कितने? 10 रुपीज के डिस्काउंट से बेचे, और बचे हुए शेयर कितने भी? 100। वो कितने प्रीमियम में बेचे? 75 प्रीमियम में बेचे। इसका मतलब फेस वैल्यू कितनी थी? उस पर क्या लगता है? प्रीमियम। इसका मतलब उसने कितने में बेचे? 125। यानी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 20। और इसमें डिस्काउंट में बेचे बोलते हैं, इसका मतलब मार्केट वैल्यू क्या होगी? पढ़े तो नहीं है? प्रीमियम में बेचते हैं तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। 50 में प्रीमियम ऐड किया तो 150 हो गया, लेकिन अगर डिस्काउंट दिया तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 40 से होगी ना। मार्केट वैल्यू क्या होगी? बताओ। फेस वैल्यू 50 है, प्रीमियम ऐड करने से 150 क्या होगा मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर वो डिस्काउंट में बेचेगा तो 50 का शेयर कितने में जाएगा? 40 में जाएगा। इसका मतलब उसने 40 में शेयर बेचे, 100 शेयर 40 में बेचे, कितना लॉस हो गया? लिए कितने में थे? अरे 150 की रेट से लिए थे ना, और बेच कितने में रहा है? 100 शेयर कितने में बेच रहा है? 40 रुपए के भाव से बेच रहा है। और यहाँ पे बचे हुए कितने के भाव से बेच रहा है? 125। ये भी तो लॉसेज है, क्योंकि ये भी शेयर 125 में भी बेच रहा है, तो लिया कितने में था? 150। ये भी तो लॉस में है। फिर उसके बाद क्या है? उसने सोल्ड प्रीमियम फॉर ईच ट्रेड। हर एक ट्रेड है ना बिजनेस, उसने 2 बिजनेस की इसमें। ईच ट्रेड का मतलब नहीं 2 बिजनेस नहीं, 3 बिजनेस की। वैसे एक लेने वाला बिजनेस, फिर ये बेचने वाला और ये बेचने वाला, कितने के? 3। हर ट्रेड में ब्रोकरेज, ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज। कितने रुपए का ब्रोकरेज दिया? यहाँ पे ब्रोकरेज आपको परसेंटेज रेट में दिया नहीं है, डायरेक्ट बोला 20 रुपए का ब्रोकरेज दिया। एक बात बताओ, पहले बिजनेस में 20 रुपए का ब्रोकरेज दिया, तो बताओ शेयर कितने के पड़े उसको? एक शेयर 150 रुपए का, तो 200 शेयर कितने? 30,000। लेकिन साथ में ब्रोकरेज कितना दिया? 20। तो उसको कितने में पड़े? 30,000 20 रुपए, 30,000। फिर वही शेयर उसने कितने में बेचे?
100 में और 100 शेयर बेचे, ये कितने में बेचे? 40 में बेचे। तो बताओ कितना हो गया? 40 में बेचे तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 40 में बेचे, अरे 40 रुपए में एक शेयर 40 में मिला तो कितना रुपए मिला उसको? 4000 मिला ना। अरे 100 × 40 ना। लेकिन बताओ उसको ब्रोकरेज कितना देना पड़ा? तो प्लस नहीं होगा, क्या होगा? माइनस। तो उसके हाथ में कितने हैं? 3980 चाहिए। और यहाँ पे भी 100 शेयर उससे कितने बेचे? 125 में। तो कितना हो गया? 12500। लेकिन इसमें भी 20 रुपए क्या दिया? हाँ, ब्रोकरेज दिया। तो कितना मिला? बताओ दोनों मिला के कितना होगा? कवच हो रहा है। ये कितने बेचे और मिला कितना? 12 और 4 16,000 के आसपास। तो क्या हो गया? इसमें कैलकुलेशन में किया नहीं कौन सा? डिविडेंड यानी प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट मिला ना, 50% प्रॉफिट मिला, वो हमने जोड़ा ही नहीं है ना, वो जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब वो फायदे में है ना, 50% प्रॉफिट है तो वो नहीं जोड़ा हमने, वो जोड़ना पड़ेगा। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन और इनकर्ड ए लॉस बाय हाउ मच। बताओ उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देखा जाए तो अभी लॉस में 30,000 में लिए और 16 में बेचे, लेकिन उसको प्रॉफिट तो हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ बोलो? ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड। डिविडेंड कितना मिला? 50%। डिविडेंड किस पर मिलता है पता है? फेस वैल्यू। किस पर? बताओ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 50%, यानी 50/100 इनटू फेस वैल्यू कितनी है? 50। 0 0 0 0 क्या रे 25 रुपए तो 25। हाँ लेकिन एक शेयर से ये भी याद करो, फेस वैल्यू 50 रुपए के शेयर दिया, एक शेयर पर 25 रुपए, तो कितने शेयर? 200 शेयर पर कितना? 25। कितना हो गया? 5,000। कितना प्रॉफिट हुआ? 5,000। तो भी लॉस में ना। लिए कितने थे? 30,000। 30,000 20 रुपए बेचे कितने में? 3,900 और 12,400, करीबन ये 16,000 के आसपास। तो भी घाटा कितने का हो रहा है? 14,000 का घाटा हो रहा है। लेकिन 14,000 का घाटा नहीं, उसको डिविडेंड कितना मिला? प्रॉफिट मिला था। तो कितना हो गया? 14,000 से 5,000 माइनस करो तो कितने का घाटा हो गया? 9,000 का। कितने का? समझ रहे कि नहीं? कितने में लिए? 30,000 बेचे कितने में? 16 में। ये 4 ये बना है 16 में बेचे, लेकिन उसको प्रॉफिट में तो हुआ था। तो प्रॉफिट कितना हुआ था? 5,000। तो एक्चुअली इसमें से इसको माइनस किया तो 14,000 का लॉस बताता है। लिए भाई 30,000 में बेचे 16,000 में, तो 14,000 का लॉस है। लेकिन 14,000 का लॉस में उसको 5,000 प्रॉफिट भी कमाया। तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 14,000 का थोड़ी हुआ, 5,000 उसको जेब में मिले डिविडेंड, तो कितना हो गया? माइनस कर दो। तो 9,000 का ही लॉस है। कितने का? 9,000 के आसपास। 9,000 के आसपास। चलो ठीक है, ये रफली बताया, अब एक्चुअल करना है। तो चलो शुरू कर दे। पहले उसमें इन्वेस्टमेंट कितना था? 30,000 20 रुपए ना, देखा भी लिखना पड़ेगा ना डिटेल में। तो बोलो क्या है फेस वैल्यू? हाँ 50 रुपीज। प्रीमियम लिखो, प्रीमियम 100 रुपीज। बताओ मार्केट वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। कितने का हुआ एक शेयर? 150 रुपए। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने? नंबर ऑफ शेयर्स परचेज, कितने शेयर परचेज किए? 200। तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? तो वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। बताओ शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी है? एक शेयर कितने का? 150 का। तो कितने शेयर है? 200। कितना हो गया? 30,000। बताओ उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 30,000। हाँ, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स की टोटल वैल्यू 30,000 की प्लस क्या? ब्रोकरेज। तो 30,000 शेयर की वैल्यू होगी और 20 रुपए क्या देना पड़ा? ब्रोकरेज। तो 30,000 20 रुपए, ये हो गया उसका इन्वेस्टमेंट। उसके जेब से गए पैसे, इन्वेस्टमेंट है ना, जेब से पैसे।
अब उसके बाद बताओ क्या है, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड कितना परसेंट है, 50%, फेस वैल्यू कितनी है 50, तो बताओ डिविडेंड रुपीस में कैसे निकालोगे, डिविडेंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, हाँ अमाउंट ऑफ डिविडेंड बताओ कैसे निकालोगे, रेट को डिविडेंड का रेट कितना है 50, उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है इनटू फेस वैल्यू, कितना होगा 0 0 कर गए तो 25 रुपए, तो डिविडेंड कितना है 25 रुपए, लेकिन ये डिविडेंड 25 रुपए कितने शेयर पर है, एक शेयर, अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन वन शेयर, एक शेयर पर 25 रुपए, तो डिविडेंड ऑन 200 शेयर, बताओ कितना होगा, 200 से क्या करो उसको मल्टीप्लाई, एक शेयर पर 25 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, तो 200 शेयर पर कितना होगा, माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ना, कितना हो गया 5000 रुपए उसको क्या मिला प्रॉफिट, तो बताओ 5000 का प्रॉफिट मिला, तो इन्वेस्टमेंट 30,000 का नहीं हुआ, 25,000 का हुआ, नहीं समझे, 30,000 गए लेकिन 5 मिले ना, तो इन्वेस्टमेंट कितने का 25,000 का देखा जाता है। चलो अभी पहली बात, पहले केस 1 बताओ, इस केस में नंबर 1 में, हाँ बोलो उसने कितने शेयर बेचे, कितने शेयर बेचे भी, हाँ क्या है, ही सोल्ड क्या कितने शेयर्स 100 शेयर्स ऑन ₹10% डिस्काउंट, तो फेस वैल्यू कितनी है 50, तो बताओ मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, 50 माइनस 10 यानी 40, बताओ, तो बताओ इसके उसने 100 शेयर बेचे 40 रुपए में, तो बताओ टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होंगे, शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या है, एक शेयर 40 रुपए का, तो कितने शेयर 100 शेयर, कितने के होंगे 40,000, 4,000, ठीक है, लेकिन 4,000 के तो हुए, उसने 4,000 में बेचे, लेकिन उसको साथ में दलाली भी देनी पड़ती है, साथ में क्या देना पड़ती है दलाली, तो क्या लिखना पड़ता है, अमाउंट रिसीव्ड, उसको पैसा कितना मिला, अमाउंट रिसीव्ड कैसे निकालते, कितना पैसा मिला, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस ब्रोकरेज, अरे उसको 4,000 मिलने चाहिए ना, एक शेयर 40 का, तो 100 शेयर 4,000, उसमें 4,000 नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, शेयर्स की वैल्यू से ब्रोकरेज माइनस करना पड़ेगा, उसको 20 रुपए दलाली भी देनी पड़ेगी सामने वाले को, तो बताओ कितना हुआ 3,900, बस इतना पैसा उसको मिला, अमाउंट रिसीव्ड है, उसको कितना पैसा मिला, क्योंकि ये चीज अपनी अगर शेयर बेचेगा तो पैसा मिलेगा ना उसको, 100 शेयर बेच दिए तो उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा 4,000 मिलना चाहिए, क्योंकि 40 का एक तो 100 शेयर 4,000, लेकिन उसने क्यों नहीं मिलेगा उतना, ब्रोकरेज क्या हो गया माइनस, तो 3,980 रुपए उसको मिले अभी फिलहाल, 100 शेयर बेच दिए, घाटे का सौदा हो रहा है, लेकिन अब दूसरी बार, अब बताओ रिमेनिंग नंबर 2, ही सोल्ड, हाँ रिमेनिंग 100 शेयर्स ऑन क्या प्रीमियम ऑफ रुपीज, कितना प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ रुपीज 70, तो बताओ फेस वैल्यू कितनी है 50, प्रीमियम कितना है 75, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कितना, तो बताओ उसको कितना पैसा मिलेगा, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, एक शेयर कितने का 125 का, तो कितने शेयर बेचे 100, तो कितना हो गया 12,000, ये थोड़े ज्यादा महंगा बेचा ना उसने, 125 में बेचा तो 12,500 उसको मिले, बरा बताओ उसको अमाउंट रिसीव्ड 12,500 है क्या, फिर अमाउंट रिसीव्ड कितना पैसा मिलेगा, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस ब्रोकरेज, 12,500 वैल्यू है, ब्रोकरेज 20 रुपए, कितना हो गया 12,480, उसको 12,500 भी नहीं मिले, 12,480 मिले, क्यों, बीच वाले ने ब्रोकरेज देना पड़ा 20 रुपए, तो 12,480, तो बताओ अमाउंट एक्चुअली कितना है, अमाउंट रिसीव्ड बताओ, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना, टोटल अमाउंट
रिसीव। बताओ उसको अब तक कितना कितना पैसा मिला, बताओ पूरा अब तक पैसा कितना मिला। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है उसका 30,020। अमाउंट मिला कितना उसको, पहले क्या मिला, सबसे पहले उसको क्या मिला, प्रॉफिट। कितना मिला 5,000। शेयर बेचने पर कितना पैसा मिला, और ये शेयर बेचने पर कितना मिला, और ये सब पैसा मिला ना, ये प्रॉफिट का मिला, ये 100 शेयर का और ये 100 शेयर। टोटल कितना हो गया बरोबर, टोटल 12,480, 3,980, 5,000, 0, 16, कितना 21,000। हाँ रुपीज कितना 21,400। तो बताओ और उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट कितना था, तो बताओ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और अमाउंट रिसीव कम है, तो क्या होगा लॉस। तो लॉस कितना होगा 30,020 माइनस, है ना, कितना होगा करो 30,020 में से 21,460 रुपये माइनस करो, माइनस 10, 1, 10, 9, 2, 10 में से ये तो जाता है ना 0, कर देना। हाँ 0 में से 0 गया 0, ये क्या हो गया 12, ये 9 और ये 2, 12 में से 6 गया, 9 में से 4 गया, 9 में से 1 गया, कितना 8,500। वही क्या हो गया उसको लॉस। अगर आप थोड़ा टेक्निकली सोचोगे थोड़ा बराबर तो ये इजी है, नहीं तो ये उतना ही टफ चाट समझ में आना चाहिए। व्यवहार की बात है कि भाई बेचना हमेशा मार्केट वैल्यू, प्रीमियम दे दिया तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई। अब 200 शेयर परचेस किए, एक शेयर 150 का, तो 200 शेयर कितने का लिखना बराबर, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर 30,000 के हो गए, लेकिन उसको 30,000 नहीं मिलेगी। शेयर बेचे तो पैसा मिलना चाहिए, 30,000 नहीं मिले, नहीं इसने शेयर परचेस किए, शेयर परचेस किए तो इसकी जेब से पैसा जाएगा, कितना पैसा गया 30,000, लेकिन नहीं साथ में क्या देना पड़ा ब्रोकरेज, तो कितना गया 30,000। अब उसके बाद उसने उसको प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट यानी डिविडेंड कितना कमाया 50%। तो डिविडेंड एक शेयर पर रहता है, एक शेयर पर 50% यानी कितना, तो 50% का मतलब 50% लिखना, अपन 100 करना इनटू फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा किस पर रहता है, फेस वैल्यू। कितना है बचा 25 रुपए उसने कमाया, प्रॉफिट हुआ कितना, एक शेयर पे 25, तो डिविडेंड ऑन 200 शेयर पर कितना होगा 200 से मल्टीप्लाई 5,000 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ, यानी उसके पास आया। पहले जेब से गए 30,020 रुपए जेब से गए, अब आना शुरू हो गया, कितना प्रॉफिट आया 5,000। इसके बाद उसमें से शेयर बेच देते, पहले 100 शेयर कितने में बेचे, डिस्काउंट में बेचे, इसका तो 50 का शेयर कितने में गया 40 में गया, तो मार्केट वैल्यू भी 40, तो एक शेयर 40 का, तो टोटल वैल्यू क्या होगी शेयर 4,000, 100 शेयर है ना। और उसको फिर कितना पैसा मिलेगा, क्या 4,000 मिलेगा क्या, नहीं, ब्रोकरेज क्या होगा माइनस, कितना हो गया 3,900। तो उसने बचे हुए और 100 शेयर बेचे, लेकिन प्रीमियम में बेचे, तो प्रीमियम में बेचे कितने में बेचे, फेस वैल्यू 50, प्रीमियम 75, कितना 125 हो गया। अब एक अगर 125 का है तो फिर 100 शेयर कितने की होंगी 12,500। अब उसको 12,500 मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी, क्यों, अमाउंट रिसीव कितना, टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, थोड़ा सा कम होगा 20 रुपए कम हो जाएंगे। इसका मतलब उसको क्या कितना पैसा मिला 5,000 मिले प्रॉफिट पे, ये शेयर बेचने और ये शेयर, तो अब तक उसको कितना पैसा मिला, टोटल अमाउंट रिसीव 3 बार मिला 21,000। अब तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, बट हिज इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 30,000, तो क्या हो गया एक्चुअली 30,000 में से 8,000, ठीक है। हाँ लास्ट में आंसर लिखना, मिस्टर डिसूजा सफर्ड ए लॉस ऑफ रुपीज। अगर बताओ उसको ज्यादा पैसा मिलता तो प्रॉफिट होता, इससे उसको माइनस कर देते, क्या लिखते मिस्टर इज गेन प्रॉफिट, गेन बोलते उसे गेन प्रॉफिट, लॉस को क्या करते सफर, प्रॉफिट को गेन प्रॉफिट ऑफ रुपीज।